कि हमका महले बनवाई दियो रे, बात मानो रे गौरा। हमका महले बनवाई दियो रे, बात मानो जी भोला। गौरा जी कह रही भोले बाबा से, क्या बड़ा सुंदर गीत है, अब सुनिएगा। पर्वत पे जीवन बिताए लियो रे, बात मानो रे गौरा। पर्वत पे जीवन बिताए लियो रे, बात मानो रे गौरा। हाँ मानो जी गौरा, कि मानो जी गौरा, मानो जी गौरा, मानो जी गौरा है। पर्वत पे जीवन बिताए दियो रे, बात मानो रे गौरा। और गौरा जी क्या कहती हैं? ए गौरा, गौरा अगर कागड़ पत्थर नहीं भाई तो राज का मैं महल कहाँ से लाऊं? तो कम से कम यही मेरे साथ पर्वत पे जीवन अपना बिता लो ना। ए गौरा क्या कहना चाहती कहो फिर। फिर अगर कागड़ पत्थर नहीं भावे तो क्या लोगी? सोने की लंका बनाए दियो रे, बात मानो रे भोला। अच्छा पर्वत पे जीवन बिताई लियो रे, बात मानो रे गौरा। पर्वत पे जीवन बिताई लियो रे, बात मानो रे गौरा। आए पर्वत पे जीवन बिताई लियो रे, बात मानो रे गौरा। ए गौरा, गौरा रानी सुनती हो? सुनो। हाय सोने की लंका तुम का करी हम, सोने की लंका तुम का करी हम। अरे पर्वत पे जीवन बिताए लियो रे, बात मानो रे गौरा। पर्वत पे जीवन बिताए लियो रे, बात मानो रे गौरा। ए गौरा रानी और क्या चाहती हो? मैं महल ना बनवाऊं और बिच्छू के कंगन भोला मन ही ना भावे, बिच्छू के कंगन भोला मन ही ना भावे। ए गौरा अगर बिच्छू के कंगन नहीं भावे तो फिर तुमने सगा क्यों कहा मैं विवाह तुम्हारे से करूंगी? फिर क्या तुमको भावेगा? सोने के कंगन मंगाई दियो रे, बात
हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? सोने के कंगन मैं कहाँ से लाऊंगा? सुनो, हाँ क्या सोने की ही कंगन चाहिए? हाँ कैसे कैसे वाले चाहिए? क्या क्या चाहिए बोलो? सोने के कंगन चाहिए। अच्छा, सोने के कंगन गौरा तुम का करी हव, सोने के कंगना गौरा गौरा, हाँ सोने के कंगना गौरा तुम का करी हव, सोने के कंगन गौरा तुम का करी हो। और हिना पे काम चलाई लियो री, बात मानो री गौरा। पर्वत पे जीवन बिताई लियो री, बात मानो री गौरा। हाय पर्वत पे जीवन बिताई लियो री, बात मानो री गौरा। अच्छा गौरा, हाँ और भी कोई इच्छा है तुम्हारी? कहो। गौरा रानी, ओ गौरा, हाँ सवारी तुमको बैल की अच्छी लगती नहीं लगती? नहीं, फिर तो क्या चाहती हो? नंदी की सवारी गौरा, नंदी की सवारी बोला मन ही ना भावे, नंदी की सवारी बोला मन ही ना भावे। अच्छा सुनो, हाँ फिर क्या लोगी? मारुति कार मंगाई दियो रे, बात मानो रे भोला। ए गौरा, हाँ मारुति कार, ये तुम क्या करोगी? मारुति कार गौरा तुम का करी है वो, मारुति कार गौरा तुम का करी है। और बुढ़वा बैल, बुढ़वा बैल आई दी हो री, बात मानो री गौरा। हाय हमका ए पर्वत पे जीवन बिताई हो री, बात मानो रे गौरा। हाय पर्वत पे जीवन बिताई लियो री, बात मानो रे गौरा। पर्वत पे जीवन बिताई लियो री, बात मानो रे गौरा। ए गौरा रानी, हाँ तो तुम्हारे को सोने का महल चाहिए ना? हाँ अब बताओ चाचा, सुनो गौरा रानी की। इनको कहती हैं गौरा रानी, कहती भोले बाबा पहले हमका सोने का महल चाहिए। तो भोले बाबा ने इच्छा, चलो तुम्हारी इच्छा है गौरा रानी, तो महल बनवा दी। सोने का महल एक सुंदर बनवाया, लेकिन जब महल बन गया भोले बाबा का, तो उसमें निमंत्रण, देखो गृह प्रवेश करवाया जाता नहीं, तो घर में रहने के लिए बोले गृह प्रवेश कराया जाए तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए भाई। तो सभी को निमंत्रण दिया, सब देवता आने लगे, ब्राह्मण भी आए शंकर जी के वहां निमंत्रण में। लेकिन निमंत्रण जब आए करने के लिए तो सब भंडारा पाए, सबने भंडारा पाए। तो सबने क्या मांगा? भंडारे में देखो
भंडारा कर रहा, पार्वती अकेली भंडारा कर रही हैं। तो भंडारे में रूप चेंज करके जा रही हैं अकेली। और अकेली पूड़ी पड़ोसने गई तो लाल साड़ी में गई, पूड़ी पड़ोसी का चली आई घूंघट मारी के। पत्तल पड़ोसने गई तो नीली ड्रेस में गई। सब्जी पड़ोसने गई तो यानी 56 प्रकार के व्यंजन बने, जितनी बार पड़ोसने गई तो ड्रेस चेंज। अब जितने भोजन पाने वाले भंडारे में आए तो वो आपस में गुमसुम करे के भोले बाबा की दुल्हन की हमारी जाने भाई फैक्ट्री, चलो या क्या दुल्हन मांग ली जाए। तो सबने मांगा, गुमसुम सुना तो भोले बाबा सुने तो पहुंच गए कहाँ, भवानी के पास। ए पार्वती क्या है? कहने और भंडारा करोगी? क्या हुआ? कहने मैंने भंडारा क्या, ये महल बनाया, देवता कहाँ मांग रहे? बोले क्या मांग रहे हैं? कहने देवता मांग रहे हैं, देवता दुल्हन एक एक मांग रहे हैं। आप बताओ तुम अकेली हो कही के जी हो? हाँ अकेली हो की के भाई साथ? तो पार्वती कहने लगी बाबा चिंता नहीं करो, जितने लोग दुल्हन मांग रहे हैं तो लाइन लगा दियो और हमारा सहयोग करो। कहीं सहयोग क्या करें? कहीं तुम सहयोग इतना करो, एक पल्ला बंद करो और एक अंदर आवे और तुम बीच से त्रिशूल खड़ा मारे ना, एक से दुई हो जाएंगे। और हम अमृत डाल दी हैं, दाहिने का पुरुष बाएं किनारी, चलो ले जाओ दुल्हन। यो नियम बनाई। तो जे ये बात हुई तो भोले बाबा बोले देवताओं अगर दुल्हन चाहिए तो भाई लंबी लाइन लगाओ। अब देवता सब लंबी लाइन लगा रहा, हम क्रॉस कर गए हाईवे रोड, निकल गए। अब जैसे देखा लंबी लाइन, एक देवता अंदर आया, भोले बाबा उठाए त्रिशूल, जैसे ध्यान से मारे, एक से दुई हुई गए तो पीछे वाले दादा सिट्टी पिट्टी सब गम भागी गए। कहने लगे हमका दुल्हन नहीं चाहिए, अगर हम दुल्हन लिए हैं तो बीच से दुई पहले हुई जाइए। तब तक मैया ने अमृत छिड़क दिया, दाहिने का पुरुष और बाएं किनारी है, चलो ले जाओ दुल्हन। तो देखिन बड़ी सुंदर दुल्हन बहन लिए आए रहे। तो सब फिर लाइन लगाए, कहीं लाइन लगाओ, फिर लाइन लगाए। अब जो ही देवता अंदर जाता है, जो ही व्यक्ति अंदर जाता है, भोले बाबा यू त्रिशूल मारते एक से दुई और मैया अमृत छिड़कती, दाहिने का पुरुष बाएं किनारी, चलो ले जाओ दुल्हन। ले गए भाई दुल्हन। ये क्रम कुछ देर तक तो चलता रहा दादा, लेकिन पीछे वालों ने विचार किया ऐसा ना हो जब तक हम हुआ तक पहुंचे इतनी लंबी लाइन है, तब तक भोले बाबा की फैक्ट्री दुल्हन के साफ हो ही जाए, एक को फैक्ट्री में दुल्हनिया नहीं रह जाए। तो पीछे वाले कहने लगे भैया क्या है? कहने ऐस करो लाइन वाइन तोड़ो, अब आमा झोर घुसो। सब लोग दुल्हन अगर फैक्ट्री साफ हो गई तो गड़बड़, कहने आमा झोर घुसो। अब जितने देवता सब आमाझोर प्रवेश करने लगे, और जब आमाझोर प्रवेश किया तो भवानी भोले बाबा कहने लगे आप बताओ क्या करें पार्वती? तो भोले बाबा कहने तुम उठाओ फरसा, तुम आमाझोर चलाओ। भोले बाबा उठाए और आमाझोर एक से दुई, एक से दुई, एक से दुई, एक से। अब सब दुई दुई खंडा भोले बाबा का चला भाई फरसा त्रिशूल, दुई दुई खंडा। लेकिन अमृत अब अम्मा पार्वती क्या कर रही? पार्वती एक एक पर नहीं अमृत छिड़क रही, ऐसे लेती मुट्ठा में और ऐसे करके फेंक के छिड़क रही। दादा सब जीवित, दाहिने का पुरुष बाएं किनारी, लेकिन गड़बड़ हुईगा। गड़बड़ जान तो क्या हुईगा? पता लगे हमारे अंग के दुल्हन ढोलक मास्टर लिए जा रहे भाई। जब आमा झोर सब काटे पड़े और सब अमृत छिड़का तो किया क्या, हमारे अंग की दुल्हन ढोलक मास्टर लिए जा रहे, और ढोलक मास्टर के अंग की दुल्हन हमारे जजमान चाचा लिए जा रहे। हाँ तो बंटवारे में हो गई गड़बड़ी। तो जब बंटवारे में हो गई गड़बड़ी तो हुआ क्या, तब से दादा आजो जौने घर मा पति पत्नी माँ खटापटी रोज होय निपटई नाई, तो जाने जाओ या हमारे अंग वाली ना आए। या भोले बाबू के बंटवारे में गड़बड़ी हुई गई, हम दूसरे अंग की पकड़ी लाए, हमरे सिरहाने दूसरे अंग की लगी गई, ते हैं खटापटी रोज हो रही, निपट नहीं रही है। अच्छा चलो ये भंडारा पाए के चले गए, लेकिन सब तो चले गए और सोने की लंका का गृह प्रवेश था। तो भोले बाबा बोले सब चले गए लेकिन एक व्यक्ति खड़ा रहा। वो कौन है दादा? जानते हो कौन है? वो है रावण। रावण खड़ा है बाहर। भोले बाबा कहने भैया सब दुल्हन ले गए, तुम हूँ आओ दुल्हन ले जाओ। कहने ना,
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दुल्हन नहीं लूंगा। फिर तुम्हारी इच्छा का है? तो कहने पहले तिरबाचा करो, जो हम मांगे आप दियो। कहने मांग लो। भोले बाबा कहने लगे मांग लो। तो रावण कहने लगा सुनो भोले बाबा, कि सोने की नगरी देखो बाबा, या धन धाम तुम्हारा, और सोने का गढ़ लंक बना है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। सोने का गढ़ लंक बना है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सोने का गढ़ लंक बना है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। रावण कहने लगा बाबा अगर देना चाहते हो, मैं दुल्हन नहीं लेने आया हूँ। फिर बोले अगर देना है तो ब्राह्मण को विप्र को दान दो, और गृह प्रवेश में मैं मांग रहा हूँ सोने की लंका हमें दे दो। जैसे इतनी बात सुनी भवानी को बुलाया पार्वती को, पार्वती आओ और महलन में रहोगी। अभी क्या कह रही थी पार्वती, हमका महल बनवाई दियो रे, बात मानो रे भोला। अभी कहती थी। अब भोले बाबा कहने लगे गौरा तुम कहती थी मैंने सोने का लंक बनवाया, लेकिन वो भी दान में जा रहा है। और भाई हम तो विप्र का, अगर देखो गृह प्रवेश में अगर ब्राह्मण दान मांगे और पूर्ण ना कर पाओ, दे नहीं पाओ, तो आपका दान करना। पूजन करने जाओ, एक बात कहूं, पूजन करने जाओ कभी भी कोई कहे या ना कहे, पंडित हो विद्वान जो आचार्य हो कहे या ना कहे, लेकिन बिना दक्षिणा के आपका पूजन अधूरा रहता है। दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। प्रदक्षिणा मंत्र दिया जाता है और दक्षिणा के बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। ऐसे ही बिना दक्षिणा के ये संकल्प अधूरा रहेगा, और संकल्प तभी होंगे जब हम इसको दान दे देंगे। क्या? लंका नगरिया। और भगवान के चरणों में ये माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से सुंदर दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। तब किया क्या, वो लंका रावण को दान में दे दिया। अब भोले बाबा कहने लगे गौरा रानी क्या है, टूटी दे दो। ये 20 मुद्राएं राम खिलावन मड़िया से भगवान की चरणों में सादर दान किया है। शुभ आशीर्वाद की कामना परमात्मा से। भैया इनको चेंज अस्सी दे दो। अच्छा 2 रुपया दे दो। भोले गोविंद भगवान की। तो अब किया क्या, भोले बाबा वो तो दान में दे दे। गौरा अब क्या चाहती हो? तो कहीं बाबा अब हम तुम बहुत तरक्की कह लिए। कहने लगे सुनो, अरे बहुत तरक्की हो गई है बाबा अब इस पनमा, और हम तुम देखो बीते जीवन ककरन पत्थरन मां, बात मेरी मान जाओ जी, बात मेरी मान लीजिए, बनाए मकान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए, बनाए मकान दीजिए। हो गई, हमें मकान का बनाना छोड़ दो। अब हम जैसे तब थे कैलाश पर्वत पे वैसे अब ठीक है। तो भोले बाबा और पार्वती कहाँ रह रही हैं? कैलाश पर्वत पे। बड़ा सुंदर समय व्यतीत होता गया। वैसे गणेश भगवान का प्रकट किया, और गणेश भगवान का जब प्रकट हुआ तो महायुद्ध हुआ शंकर जी के साथ। एक बात और कहूं,
जब गणेश भगवान का शीश कट गया था, गणेश भगवान का शंकर जी के द्वारा शीश काटा गया था, तो वो श्रापित था मानो, ठीक है। लेकिन विष्णु भगवान जिस चक्र के द्वारा काट करके हाथी का शीश, हाथी के बच्चे का शीश लगाया गणेश जी के ऊपर, तो चक्र देखो अनहित नहीं कर सकता है। चक्र किसी की जान नहीं ले सकता, फिर बेबस प्राणी की जान चक्र लेने का चक्र के धर्म नहीं है चक्र का। फिर वो शरीर अगर रहा तो बिना सर का शरीर रहा तो वो कौन है? कभी जाना दादा? बिना सर के शरीर किसका है? दोनों जीवित हैं। जिस हाथी के शरीर को अलग कर दिया और शीश को काट के गणेश जी को लगा दिया था, और वो सर तो जीवित है गणेश जी के प्रति लगा, लेकिन धड़ भी जीवित है, अलग कर दिया। वो धड़ कौन है चाचा? आपको पता होगा, नहीं मालूम? धड़ कौन है? आप लोग देखेंगे नदी के किनारे एक होता है, पानी में रहता, क्या उसे बोलते हैं? वो बिना सर, गेंगटा नहीं बोलते चाचा? गेंगटा होता है जिसके बोलते सर नहीं होता है, वो बिना सर के होता। भगवान ने उसको काट तो दिया चक्र के द्वारा, लेकिन फिर उसको इतना शरीर छोटा कर दिया, बिना सर के उसको जीवन दान दे दिया, वो भी जीवित है और गणेश भगवान जीवित। फिर कार्तिक महाराज का जन्म हुआ और उनके द्वारा मारे गए कौन? वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था वो मारा गया था। समय व्यतीत हुआ तो एक दिन की बात, गणेश, अच्छा बड़े कौन है? कार्तिक, और छोटे कौन है? छोटे हैं गणेश बाबा। तो लेकिन मोटे ताजे कौन है? मोटे ताजे गणेश बाबा हैं, और देखा दुबले पतले हमारे जैसे कार्तिक बाबा हैं। तो कार्तिक भगवान एक दिन दोनों में, गणेश में कार्तिक में बातें होने लगी। कहने लगे, सुनो भाई, हम तुमसे उम्र में जरूर छोटे लेकिन देखने में मोटे ताजे बड़े हम, तो विवाह पहले हमरो होई। कार्तिक कहने लगे पहले विवाह हमारा होगा। दोनों में बातें छिड़ गई। भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब भोले बाबा कहने लगे, भाई कैसे सिद्धि करें? मैं विवाह कैसे पहले किसका करूं? बोले बड़े ये, अगर ये कहूं तो गणेश नाराज हो जाएंगे, तो क्या करें? भोले बाबा कहने लगे, जाओ, जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले लगा करके आ जाएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले लगा करके आ जाएगा, उसका विवाह हम पहले कर देंगे। अब दोनों लोग दादा जैसे इतनी बात सुने तो गणेश की सवारी का है चूहा, और कार्तिक महाराज गरुड़। तो गरुड़ तो जानते हो कितनी स्पीड में चलने वाले, गरुड़ तो सबसे फास्ट चलने वाले। जैसे इतना सुना तो कार्तिक बड़े खुश हुए, चलो ठीक है गणेश चूहा पे हैं। और जैसे चूहा महाराज सुने कि का पृथ्वी चक्कर लगाना पड़ी है, तो पहले कहाँ पे लगे, हाथ जोड़े, कहें बाबा, हे गणेश बप्पा, हमका माफ करो, तुम वैसे 3 कुंटल के और हमारे इतना बड़ा शरीर हो, तुम्हारा लोट उलाद हम यू परिक्रमा नहीं कही पे पृथ्वी का। कार्तिक खुश हुए। भाई एक लिकार खींची गई और गणेश बाबा बड़ा दुखी है। भाई हमारे चूहा हैं और इनके कार्तिक के हैं गरुड़ा भी, भाई इतना तेज चलेंगे हम चूहा पर जावेंगे, बनेगा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञानी कौन है? ज्ञानी गणेश भगवान। तो कार्तिक झारे पोछे अपनी बढ़िया गरुड़ पर बैठे और ये चूहा पर बैठे। ए चूहा भैया, हार मत होने देना। तो चूहा कहने लगे, महाराज जहाँ तक ले चल पे वहां तक ले चलेंगे, और ज्यादा परेशान करो नहीं। अगर परेशान करोगे तो वहीं हम तुमको उतारे के वहीं विश्राम कर लेंगे, सो ही जावेंगे। कहने लगे कोई बात नहीं, चलो देखा जाएगा। अब किए क्या भाई, समय दिया गया, 1 2 3 जैसे बोले उड़ान भर दिया। अब कार्तिक महाराज यूं जहाज की तरह स्पीड में जा रहे हैं, बड़ी तेज के साथ में। और चूहा महाराज तनुक बड़े भोले बाबा गणेश भगवान कहने रुको रुको, कहीं इनका जाय दो, हम इतने परिक्रमा थोड़े करी हैं। आए अभी गए नहीं, लौट गए, अपनी माता को बुलाए और अपने पिता शंकर भगवान को बुलाए और बढ़िया एक चौकी बनाए
बढ़िया सिंदूर जैसे उससे पूजे, व रोली नहीं जिसे बनाते हैं, रंगोली जिसे कहते हैं, रंगोली बनाए और उसी पर आसन दे दिया माता पिता को। गौरा को, शंकर भगवान को आसन दे दिया। अब गणेश भगवान किया क्या? गणेश भगवान एक नहीं 7 चक्कर लगाए और बोले पिताजी अब हमरो विवाह कई दो। कहीं काहे भैया, ये तो अनीति है। कहीं तुम जब पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओगे तब तुम्हारा विवाह होगा। और गरुड़ वो जा चुके हैं, क्या नाम, कार्तिक जा चुके हैं और परिक्रमा लगा क्या उसका पहले विवाह किया जगह। कहीं तुमका पता नहीं, आप ही कहते हो आकाश से बड़ा कौन है? तो बोले आकाश से बड़े पिताजी। और पृथ्वी से बड़ी कौन है? कहीं पृथ्वी से बड़ी है माँ। तो कहीं माता पिता के हम 7 चक्कर लगाए। गरुड़ 1 चक्कर नहीं, वो गरुड़ के साथ गए कार्तिक लगा पाएंगे, लेकिन हम तो पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और 7 आकाशों के 7 चक्कर लगाए, 7 परिक्रमा किए। जैसे गणेश जी के ऐसी बात को भोले बाबा ने सुना, बड़ा प्रसन्न हुए। तो गणेश भगवान का एक नहीं 2 विवाह कह दिए, एक तो रिद्धि और दूसरे सिद्धि। रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह कर दिए। समय व्यतीत हो गया, हो रहा दादा, और वही कार्तिक महाराज वही राउंड पर चल रहे। जब उनका भाई पूरा हुई पावे पृथ्वी परिक्रमा तब आवेंगे, तब विवाह होगा। धीरे धीरे विवाह हो गए गणेश जी के 2 पत्नियां। समय व्यतीत हो गए, 6 साल व्यतीत हो गए दादा। 2 लड़का जन्म ले लिए गणेश भगवान के। कौन कौन? गणेश जी के कौन लड़का है चाचा? एक तो शुभ और दूसरे लाभ। 2 लड़का जन्म ले लिए, 6 साल हो गए। लेकिन दादा वही हुई कार्तिक भगवान वही राउंडे काट रहे हैं बिहाव के चक्कर में कि हम और जब कितनी स्पीड में जा रहे कि गणेश थे हम पहले चक्कर लगाओ, यहाँ गणेश की चेई में ही हुई गई। 2 लड़का हुई गए और वो अपना राउंड काटे रहे। 6 साल व्यतीत हुई गए। 2 लड़का जब है तो चक्कर पूर्ण भया, और चक्कर जब पूर्ण हुआ तो आए। तो जैसे पहुंचे तो गणेश भगवान कहने लगे भैया कोई तुम्हारे ताऊ जी आए रहे। तो दोनों शुभ लाभ गए, कहीं ताऊ जी आए गए, ताऊ जी आए गए, खूब खुश हैं, ताऊ जी आए गए, ताऊ जी आए गए। तो कार्तिक कहने लगे भैया तुम दोनों बड़े सुंदर हो, कौन हो, तुम्हारा क्या नाम? कहने हमारो नाम शुभ है और इनका नाम लाभ है। किनके लड़का हो? तो कहने हम गणेश जी के लड़का हैं। इनका गणेश बिहाव कर लिए? कहने बिहाव नहीं कर लिए। तो कहने हम हाई कैसे? कहने 2 बिहाव किए, रिद्धि सिद्धि माता है। जैसे कार्तिक इतना सुने कि गणेश का विवाह हमारे माता पिता मेरे साथ में अनित किया, आए कले पिताजी आप मेरे साथ में अनित किया। ये गणेश कब चक्कर लगाए आए? अरे हमका 6 साल हुई गई, अब परिक्रमा लगाए पाए। और गणेश का ये चूहा ये कब परिक्रमा लगाए जो इनके विवाह हुई के लड़कों बिटिया हुई गए। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे ये चक्कर तो नहीं लगाए, लेकिन ये माता पिता के चक्कर लगाए, यानी पृथ्वी आकाश के दोनों के चक्कर लगाए। ज्ञानी में तुमसे आगे ठहरे कौन? गणेश। अपने बुद्धि का प्रयोग किया और तुमने अपने बल का प्रयोग किया। बलवान व्यक्ति जो होता है दादा वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वो अपने बल का प्रयोग करता है। लेकिन जो दुर्बल होता है वो अपने ज्ञान का प्रयोग करता है। तो तुम पीछे हो गए और गणेश भगवान आगे हो गए, इसलिए संसार में अब इसलिए पूजा भी इनकी सबसे पहले की जाती है, क्योंकि ज्ञानी है। गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और कार्तिक भगवान ने किया, बोले जाओ अगर छोटे भैया की शादी हो गई है और हमारी नहीं हुई तो मांझा तोड़ विवाह हो जाएगा, मैं प्रण करता हूं मैं विवाह ही नहीं करूंगा। कार्तिक भगवान ने शादी नहीं किया और फिर जाकर के दक्षिण भारत में अपना निवास ले लिया। तब एक रूप भोले बाबा अपना लिंग का आकार वहां दे दिया। और गणेश भगवान को देखा होगा, गणेश भगवान को गोद में चित्र में देखा होगा, लिए बैठे भोले बाबा और पार्वती मैया बैठी हैं। लेकिन कार्तिक भगवान देखो कहां पर, आप फोटो में देखा होगा तो कार्तिक शिवलिंग हाथ में लिए बैठे हैं। तो ये शिवलिंग के रूप में शंकर भगवान वहां कार्तिक को मिल गए और गणेश भगवान के सानिध्य में भोले बाबा पार्वती। बोले भोलेनाथ भगवान की। ये सुंदर आनंद के साथ में समय व्यतीत हो रहा है गणेश भगवान और भोले बाबा का, पार्वती का।
अब ये भोले बाबा कथा सुनाने लगे, किसकी? राम कथा सुनाने लगे। किसको? पार्वती को। अये पार्वती, सती जी कथा सुन रही थी और सती का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए सती का परित्याग हुआ और अपने शरीर को त्याग दिया। आओ मैं तुमको सुंदर कथा सुनाता हूं। अब आइए सुनते हैं कथा, जो शाम को कथा चल रही थी। भटकना नहीं। शाम को कथा कौन चल रही थी? और वहीं पर कथा आप श्रवण करें। चल रही थी, भोले बाबा का विवाह हुआ और पर्वत पे रह रहे हैं और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। किसको? पार्वती को। चौपाई। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, तो परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक नहीं, अनेक कारण है। तो भवानी कहती है, ऐ बाबा एक बात बताओ, भगवान मनुष्य रूप में क्यों आए? ये मानव चाहता है कि हम देवता बन जाऊं, फिर वो देवता मनुष्य क्यों बना? तो कहने लगे, एक तो कमी तुम्हारे गुरु ने श्राप दे दिया, भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा। कौन? बोले नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प लगते ही अवतारा। भवानी कहती, क्यों? हमारे गुरु, मेरे गुरु गलती नहीं कर सकते हैं, कोई जरूर कमी भगवान ने किया होगा। तो कहा सुनो, भवानी कहती, बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना, तो का अपराधी रमापति कीना। कोई कमी जरूर भगवान ने किया होगा, इसीलिए मेरे गुरु ने श्राप दे दिया, तो भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा। आइए अब इसी के सानिध्य में अगली कथा आप व्यास जी के द्वारा श्रवण करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे दिया और सुंदर पावन कथा कि भगवान मनुष्य रूप में क्यों आया, क्या कारण था कि नारद ने श्राप भगवान को क्यों दिया। ये कथा आप आगे व्यास जी के द्वारा श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम गायन करें। कि जहां भी राजे राधे रानी, अलवेली सरकार संवरिया। गा लेना सभी लोग धीरे धीरे गाना। जहां भी राजे राधे रानी, अलवेली सरकार संवरिया। ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जहाँ भी राधे रानी, जहाँ भी राधे रानी, अलवेली सरकार संवरिया। ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। गुड़े अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे समर्पण, पाप पुण्य सब तेरे। मैं तो तेरे चरणों की रागिनी,
कन्हैया जो मैं ऐसा जानती हाय प्रीति करे दुख होए, जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती बहना प्रीति न करियो कोए। मैं तो तेरे चरणों की रागिनी मेरे प्राणी आधार समरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार समरिया। बोले गोविंद भगवान की, राघवेंद्र सरकार की जय।